अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने बारिश से मुतासरा भद्राचलम और दीगर इलाकों का किया फ़ज़ाई सर्वे। मुतासरा ख़ानदान को फ़ी कस 10,000 रुपये और 20 किलो चावल 2 माह तक फराहम करने का ऐलान। कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED कार्रवाई की मजम्मत। 21 और 22 जुलाई को एहतजाज करने का तेलंगाना कांग्रेस ने किया ऐलान। रियासती गवर्नर ने सैलाब से मुतासरा कोत्तागुड़म का किया दौरा। मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। TRS MLC कविता ने सिकंदराबाद महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल त्यौहार में लिया हिस्सा। सैलाब से मुतासरा अफराद और किसानों के लिए की प्रार्थना। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम के अलावा दीगर बारिश से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई सर्वे किया और बारिश से हुई तबाही का भी जायज़ा लिया। बाद अज़ां वज़ीर आला KCR ने आला ओहदेदारों के हमरा एक इजलास भी मुनक़्क़िद किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए देखते हैं दीगर खबरें। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज भद्राचलम का दौरा करते हुए वहां पर आने वाले सैलाब का जायज़ा लिया। बाद अज़ां उन्होंने आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि भद्राचलम के मुतासरा ख़ानदानों को फ़ी कस 10,000 रुपये और 20 किलो चावल 2 माह तक फराहम किए जाएँ, जबकि नशेबी इलाक़ों से आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और स्कूल्स में कैंप कायम करने की भी उन्होंने हिदायत दी। इसके अलावा वज़ीर आला ने कहा कि वो 3 ta 4 रोज़ में कोत्तागुड़म और खम्मम के कलेक्टर से मुताल्लिक़ा अज़ला के असम्बली और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ भी इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। उन्होंने बताया कि महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि जारी माह की 29 तारीख से फिर एक मरतबा बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों को चाहिए कि वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतज़ामात करें। उन्होंने गोदावरी में पूजा करते हुए नदी में फूल भी डाले। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे और इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन ने भद्राचलम में कोत्तागुड़म का दौरा करते हुए वहां पर सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि हुकूमत और वो खुद उनके साथ इस नाजुक घड़ी में खड़े हैं। बाद अज़ां गवर्नर ने शेल्टर कैंप पहुंचते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और लाइफ क्लब की जानिब से हेल्थ किट्स और दीगर अशिया की भी तकसीम की।
सिकंदराबाद महाकाली मंदिर के पास 2 रोज़ा बोनाल व जातरा का इतवार के रोज़ आगाज़ हुआ, जो कल शाम तक जारी रहेगा। आज हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी, वज़ीर इंडूमेंट इंदिरा किरण, वज़ीर अफजाइश व मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी और बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र के अलावा दीगर सियासी जमातों के कायदीन और सैकड़ों भक्तों ने कतार में खड़े होकर मंदिर के दर्शन किए, जहां दूसरी जानिब सैकड़ों खवातीन अपने सरों पर बोनाल लिए पहुंची। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना की आवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और कहा कि बोनाल त्यौहार गंगा जमनी तहजीब पर मुबनी त्यौहार है, जो बरसों से सिकंदराबाद बोनाल में हिस्सा लेते हैं। वज़ीर इंडूमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने रियासत की आवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बोनाल त्यौहार को बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद कर रहे हैं। उस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मनादिर की आहक पाशी, रंग व रोगन और फूलों से सजाने के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद ने अपनी रास निगरानी में सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के अलावा इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस M टाइगर की क़यादत में सेंटर कोर्ट वाक़ लकड़ी का पुल में राहुल गांधी के भारत जोड़ो प्रोग्राम का और गांधी ख़ानदान के ख़िलाफ़ ED की कार्रवाई को लेकर पार्टी के एहतजाजी प्रोग्राम के अलावा अवामी मसाइल के हल के लिए एक्शन प्लान के सिलसिले में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें AICC सेक्रेटरी B राजू, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, सीनियर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, हनुमंत राव, पी लक्ष्मैया, मल्लू रवि और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई को लेकर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी 21 और 22 जुलाई को एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेगी। 21 जुलाई को सोनिया गांधी की और ED के सामने पेश होने के मौके पर कांग्रेस कायदीन ED के दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म करेंगे और 22 जुलाई को रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के सामने एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि सैलाब से मुतासर अफराद की राहतकारी के काम में वो नाकाम हैं। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो 21 और 22 जुलाई को मुनक़्क़िद होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लें। उन्होंने अरकान असम्बली से कहा कि वो कल मुनक़्क़िद होने वाले सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करें। भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे भद्राचलम पर तबसरा करते हुए कहा कि ये काफ़ी ताख़ीर से किया गया दौरा है। సూచనలు వచ్చినాయి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు 10 రోజులు జాతీయ రాజకీయాలలో తలమునకలై జాతీయ విపత్తును పట్టించుకోలే, తన రాజకీయ పార్టీని విస్తరించుకోవాలన్న ఆలోచనతో వివిధ రాష్ట్రాలలో ఉన్న పార్టీల నాయకులను ప్రభుత్వాలతో సంప్రదింపులు జరిపి ఆయన జాతీయ రాజకీయ పార్టీకి దాని విధానాలకు పదును పెట్టుకున్నాడు. కానీ 10 రోజుల్లో జాతీయ విపత్తుగా మారిన అధిక వర్షాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఒకవేళ అవసరమైతే ఇతర రాష్ట్రాలలో ఉన్న రెస్క్యూ టీములు కానీ లేకపోతే ఈ సందర్భంగా సహాయం అర్థించడానికి ఇతర ప్రభుత్వాలను అడగాలని ఆలోచన చేయలేదు. కేసీఆర్ తన ప్రాధాన్యతను పూర్తిగా టీఆర్ఎస్ను జాతీయ పార్టీగా ఏ విధంగా మలుచుకోవాలనో ఆలోచన చేసిండు. నిరంతరం ఆ చర్చలలో మునిగి తేలిండు తప్ప వరదలలో మునిగిపోతున్న తెలంగాణ ప్రజల్ని కాపాడాలని ఈ అధిక వర్షాలను జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక 2000-3000 కోట్ల నిధులను రాబట్టి ప్రజలను ఆదుకోవాలన్న ఆలోచన చేయలేదు. చివరికి మేము ఒత్తిడి చేయడం వల్ల ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందితే మా పోడెం వీరయ్య గారు, సీతక్క గారు, ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, మా ముఖ్య నాయకులందరూ, మా CLP నాయకులు భట్టి విక్రమార్క గారు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో మునిగిపోయిన ప్రాంతాలను పరిశీలించి పర్యటించి వాళ్లకు వివిధ రకాలుగా సహాయాన్ని అందించి సహాయక చర్యలు చేపడుతుంటే తప్పని పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ గారు నిన్న ప్రగతి భవన్ గడప దాటిండు. వారు వరంగల్లో రాత్రి బస చేసి ఇవాళ పొద్దున
ఏరియల్ సర్వే చేస్తాడన్నారు. మేము ఆశించినాం. तेलंगाना के कई अजला में आज और कल यानी इतवार और पीर को शदीद बारिश हो सकती है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने यह इत्तला दी है। इतवार को तेलंगाना के भीम, आसिफाबाद, मंचिलियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलगू, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हन्नमकुंड और जनगांव अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। इसके अलावा हैदराबाद में आसमान अबर आलूद रहेगा और शहर में कई मुकामात पर हल्की बारिश भी हो सकती है। टीआरएस रुकन कौंसल के कविता ने सिकंदराबाद में वाक़ उज्जैन महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल त्यौहार में शिरकत की और खुसूसी पूजा भी अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा अयोध्या नगर और आसपास की कई ख़वातीन भी मौजूद थीं। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन और रियासत के किसानों के लिए उन्होंने खुसूसी प्रार्थना की है। टीआरएस रुकन कौंसल के कविता की आमद के पेश नज़र मंदिर के अतराफ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही कमिश्नर पुलिस ने यहां पर पुलिस बंदोबस्त का जायजा लेते हुए खुसूसी हिदायत जारी की थी। శ్రీమతి కవిత ఎమ్మెల్సీ గారు బంగారు బోనంతో దేవాలయంలో దర్శనానికి వచ్చారు. रियासत तेलंगाना में एक मरतबा फिर कोविड केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। हफ्ते को रिकॉर्ड किए गए जुमला 608 केसेस के मुजुमला हैदराबाद में 324 केसेस की निशानदेही की गई है। इसी तर्ज पर ज़िले रंगारेड्डी में 61 और मलकाजगिरी में 47 केसेस दर्ज हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को जुमला 28,912 नमूनों की जाँच की गई है। सीआरपीएफ केंद्रीय विद्यालय बारकस को भी 2022 नीट इम्तिहान के लिए सेंटर बनाया गया था, जहां इस सेंटर पर तलबा ने पहुंचकर अपने इम्तिहान तहरीर किए। प्रिंसिपल के मुताबिक 288 तलबा ने इस सेंटर पर इम्तिहान तहरीर किया। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त इस इम्तिहान के लिए किया गया था। वाज़ेह है कि मज़कूरा नीट इम्तिहान मेडिकल कोर्सेस में दाखिले के लिए हर साल मुल्की सतह पर मुनक़िद किया जाता है। GPD Christie. I am principal for Kendriya Vidyalaya, CRPF Barkas. Today we are having the NEET examination. It is being conducted all over India, and here around 288 students are appearing for the NEET examination. All the necessary arrangements has been made, and all the police bandobast also has been made in an excellent way. Students, maximum students are reporting for the examination, and we hope that all the things will be conducted in a free and fair manner, and the support given by
our chairman VMC from the CRPF as well as the police has been very good, and will be conducted in a highly fair manner. Thank you. बालापुर इलाके में वाक़े रॉयल सी होटल के रूबरू मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा के फर्जंद डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउद्दीन रहमत हुसामी की जानिब से MA पॉलीक्लिनिक कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह 4 शंबे को अमल में आएगा। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने क्लिनिक का मुआयना किया और इस सिलसिले में मीडिया को भी तफसीलात बताईं। ये बालापुर पानी की टाकी के पास एक यानी दवाखाने का क़याम अमल में लाया जा रहा है और इंशाअल्लाह यहाँ मुख्तलिफ़ अमराज के डॉक्टरों को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका वक्त ले सके और उनसे यहाँ के महल्ले वालों को आसानियाँ फराहम किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इंशाअल्लाह जो भी काम होगा वो इंतहाई कम कीमत में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के लिए फ़िक्र करने की कोशिश हमारे तरफ से है। चुनाचे हमने इसीलिए जलीलिया मेडिकल शॉप भी खोला है ताकि उसमें हम जो दवाएं देंगे उसमें जितना कम कीमत हम कर सकते हैं उतनी कीमत हम कम कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स क्योंकि आने वाले हैं तो हर डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ तो हमको देना पड़ेगा, लिहाजा यहाँ भी बिल्कुल रियायतन फीस ली जाएगी और ज़रूरतमंद जो है उनको दवाएं भी यहाँ से फराहम की जाएगी। माशाल्लाह ये मेरे फर्जंद डॉक्टर और हाफिज़ मौलाना रज़ीउद्दीन साहब रहमत का माशाल्लाह ये 2 साल से मुख्तलिफ़ दवाखानों में इन्होंने प्रैक्टिस किया और 3 साल से तजुर्बे के बाद आज माशाल्लाह यहाँ MA हॉस्पिटल के नाम से हम कायम किए। नाम के साथ इसको मैंने आगाज़ किया, लेकिन फुल फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म इस बात से कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो कि कौन सा दवाखाना करीब है। तो इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है, जितने यहाँ चैनल्स के ज़िम्मेदार आए हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए जो ज़रूरतमंद है। इंशाअल्लाह 4 शंबे के दिन ये दवाखाने का हम इनाग्रेशन रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि ये हॉस्पिटल को लोगों को बताया जाए कि ये जो हम लोग दवाखाना खोल रहे हैं उनकी खिदमत और उनका जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको आसान करने के लिए, ना कि हम कुछ आमदनी के ज़रिए ये खोले हैं, बल्कि जितना हो सके वाली साहब ने बताया है कि हम कम से कम इलाज करने की कोशिश करेंगे कीमत में। यहाँ पर आपको फार्मेसी की भी सहूलत रहेगी जिसके अंदर अब जहाँ तक हो सका हम डिस्काउंट देंगे। उसके साथ साथ हम लेबोरेटरी भी रखे हैं, यहाँ पर टेस्टों के लिए भी टाइम रखे हैं और उसके अलावा जनरल हर वीक में हम 3 से 4 डॉक्टर स्पेशलिटी को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे, जिसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट रहेंगे, डायबिटोलॉजिस्ट रहेंगे और गायनाकोलॉजिस्ट को भी हम कंसल्ट कर रहे हैं और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी हम यहाँ बुलाएंगे। जहाँ तक हो सके जितना कम हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क के लिए। और उसके अलावा चहाशंबे के दिन हम लोगों ने 4 बजे का यहाँ इनॉग्रेशन का टाइम रखा है। इंशाल्लाह उसके साथ ही काम का आगाज़ हो जाएगा। और उसके अलावा इतवार मेडिकल कैंप रहेगा। इंशाल्लाह उस दिन टेस्टा भी फ्री रखे जाएंगे, कंसल्टेशन भी फ्री रखी जाएगी और कंसल्टेशन की भी चार्जेस हम मिनिमम रखे हैं, कम से कम रखे हैं एकदम।
बालापुर पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तबादला किए गए पुलिस एहलकारों के एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम पुलिस स्टेशन के अहाते में अमल में आया। सर्कल इंस्पेक्टर की निगरानी में मुनक़िद की गई इस तकरीब में मज़कूरा पुलिस एहलकारों को तहनीत भी पेश की गई। पी नागराजू सब इंस्पेक्टर, पी कृष्ण रेड्डी सब इंस्पेक्टर ने इस तकरीब से खिताब किया, जबकि तबादला किए गए पुलिस एहलकार भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं 4-4.5 साल से इधर बालापुर पुलिस स्टेशन में एसआई से काम करूँ। मेरे को इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र हुआ, तो हमारा इंस्पेक्टर साहब ने जो ट्रांसफ़र होकर दूसरा पोस्टिंग में गए उन सबको सम्मानित किए और उन लोग पूरा बुला के मीटिंग रखे और उन लोग को सम्मानित किए। मैं भी इधर से 4 साल करके मुझे एक रिमार्क भी नहीं मेरे को हमारे इंस्पेक्टर साहब भी हमारे को बहुत अच्छा फैसिलिटी दिए और ड्यूटी के बारे में भी सब साहब भी अच्छा हमारे को सजेशन दिए। हम लोग अच्छा इधर 4 साल करे से उसका भी खुशी है। हमारे पब्लिक भी से भी हम लोग अच्छा मुलाकात है और लैंड में भी हमारे बहुत साथ दिया और मीडिया वाले पब्लिक भी हमारे बहुत साथ दिया। मैं तो इधर से जा रहा हूँ और बहुत खुशी हुई। मैं अभी इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन में कभी 2 साल 3 महीने है से वो जाकर मैं रिपोर्ट करना का है। आज मैं इसलिए भी बोली रहा हूँ हमारे इंप्लॉय सर सबको टेबल पर दिए आज मेरी वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। साइबराबाद पुलिस की जानिब से कारगिया बिजनेस के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस 10 मुलजमीन को हिरासत में लेते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया था, जबकि ये धोखाधड़ी तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख से ज़ायद रुपये पर मुश्तमिल थी। इस सिलसिले में कंपनी के असासे जब्त करते हुए मुतासरीन में रकम भी तकसीम की गई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఈరోజు నిజంగా శుభదినం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే బాధితులకి కొంత మేరకైనా న్యాయం జరిగిన రోజు ఈరోజు. లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పటికి కొంతమంది విక్టిమ్స్ మాట్లాడడం ఇదంతా కూడా మనం చూసాము. కరక్కాయ అని చెప్పేసి కరక్కాయను తీసుకొని 1 కేజీ కరక్కాయ తీసుకొని పౌడర్ చేసి ఇస్తే 1000 రూపీస్ కొనుక్కుంటే మీకు 1300 వస్తుంది కమిషన్, 300 మీకు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇలా తీసుకొని పౌడర్ చేసి వితిన్ 15 days మా దగ్గర డిపాజిట్ చేయాలి అని చెప్పేసి SIMT అని చెప్పేసి కంపెనీ వాళ్ళు ఒక స్కీమ్ ఫ్లోట్ చేస్తే యూట్యూబ్లో దాన్ని చూసి అనేక మంది బాధితులు వాళ్ళ డబ్బులు కట్టి 1,00,000 రూపాయలతో ఒక ఫ్రాంచైజీ తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ కమిషన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తే ఇంకా ఆశపడి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫ్రాంచైజీలు కూడా తీసుకొని దాదాపు 423 మంది దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి మోసపోయిన బాధితులు ఉన్నారు. ఈ కేసులో ఇమీడియట్గా మనం కంప్లైంట్ తీసుకొని UOW సైబరాబాద్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి అక్యూజ్డ్ని అరెస్ట్ చేసి డిపాజిటర్స్ యాక్ట్ ప్రకారం అందులో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని గవర్నమెంట్ ద్వారా అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్స్ అలాగే కోర్టు నుంచి ఆక్షన్ ఆర్డర్స్ తీసుకొని జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ సాంబశివ్ గారు రిటైర్డ్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ సాంబశివ్ గారు కమిషనర్గా, అట్లాగే కాంపిటెంట్ అథారిటీ మన గౌరవ సిపి సైబరాబాద్ సార్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర సార్, అట్లాగే DCP క్రైమ్స్ కల్మేశ్వర్ సింగినవార్ సార్, అట్లాగే నేను DCP UOW మెంబర్స్గా ఆక్షన్ కమిటీ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఫామ్ చేసి జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ ఆక్షన్ ప్రాసెస్ని చేసి పబ్లిక్ ఆక్షన్ ద్వారా పబ్లిక్గా ఆక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా తరోగా ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తూ బాధితులకి ఈ ఆక్షన్ అమౌంట్ దాదాపు 73 లక్షల అమౌంట్ మనము ఈ వాల్యూ వేసినటువంటి వస్తువుల ద్వారా రావడం జరిగింది. ఈ 73 లక్షల అమౌంట్ను కూడా ఆక్షన్ ప్రాసెస్కు ఖర్చయింది తీసివేయగా బాధితుల్లో 423 మందికి కూడా వాళ్ళు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారో దాని రేషియో ప్రకారం ప్రపోర్షనల్గా
మన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కార్తిక్ గారి యొక్క రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రపోర్షనల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళకి ఈరోజు 11 మందికి డైరెక్ట్గా చెక్కుల ద్వారాను, అట్లాగే ఒక 100 మంది SBI హోల్డర్స్కి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారాను, మిగిలిన 170 మెంబర్స్కి అదర్ బ్యాంక్ హోల్డర్స్కి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారాను हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक मरतबा फिर इंसानी अज़ा की मुंतकली के लिए रचाकुंडा पुलिस के इश्तराक से एम्बुलेंस को ग्रीन चैनल फराहम किया। ज़राए के मुताबिक कामनीनी हॉस्पिटल वाक़ LB नगर ता अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स तकरीबन 21 किलोमीटर का फासला सिर्फ 23 मिनट में पूरा किया गया। अलावा एक और एम्बुलेंस को कामनीनी हॉस्पिटल वाक़ LB नगर ता किम्स हॉस्पिटल वाक़ सिकंदराबाद ग्रीन चैनल फराहम किया गया। एम्बुलेंस ने 18 किलोमीटर का ये फासला सिर्फ 23 मिनट में पूरा किया। तीनों हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारों ने पुलिस की सताइश करते हुए हदीय तशक्कुर पेश किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR ने बारिश से मुतासरा भद्राचलम और दीगर इलाकों का किया फ़ज़ाई सर्वे। मुतासरा ख़ानदान को फ़ी कस 10,000 रुपये और 20 किलो चावल 2 माह तक फराहम करने का ऐलान। कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED कार्रवाई की मजम्मत। 21 और 22 जुलाई को एहतजाज करने का तेलंगाना कांग्रेस ने किया ऐलान। रियासती गवर्नर ने सैलाब से मुतासरा कुत्तागुड़म का किया दौरा। मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। TRS MLC कविता ने सिकंदराबाद महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल त्यौहार में लिया हिस्सा। सैलाब से मुतासरा अफराद और किसानों के लिए की प्रार्थना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।